Hello, good morning everyone. Myself Priyanshu Kumar. Last lecture सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल. ठीक है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन के कंटेंट्स क्या क्या उसमें मिलके बने हुए होते हैं. ठीक है, और उसके बाद साइज एंड शेप देख चुके हैं हम लोग. आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके प्रिपरेशन मेथड्स पे. किस किस मेथड से सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है, हम लोग पहले भी जानते हैं कि फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी का किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजियो-केमिकल दो वर्ड से मिलकर और केमिकल, फिजिकल और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज. पहला फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ब्लूम एंड जेल स्ट्रेंथ. ठीक है, तो ये ब्लूम एंड जेल स्ट्रेंथ क्या होता है? इट मेजर्स कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कैप्सूल बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ जेलेटिन. जो हमारा ब्लूम एंड जेल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है हमारा, किसी भी मतलब ये कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो ये कोहेसिव स्ट्रेंथ होता है. ठीक है, कोहेसिव स्ट्रेंथ होता है किसके बीच में? कैप्सूल बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल्स, जो जेलेटिन का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके और उसके जेलेटिन के मॉलिकुलर वेट के. ठीक है, उसके जो उसका जो है सो हम लोग उससे पता करते हैं क्या उसका ब्लूम एंड जेल स्ट्रेंथ. Gelatin used for making soft gelatin capsule is obtained from the bone and skin of animals that has bloom strength कितना, indicating hardness and elasticity of 150 to 175 ग्राम. ठीक है, जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है वो किससे बनाया हुआ होता है? जेलेटिन से मिलकर बना होता है. जेलेटिन कौन सा, कहाँ से मिलता है? एनिमल के स्किन या उसके बोन से हमको वो जेलेटिन मिलता है. अब जो हम लोग जेलेटिन वहां से लेते हैं, उस जेलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? ब्लूम स्ट्रेंथ होना चाहिए 150 टू 175 ग्राम. अब जो हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ है या जेल स्ट्रेंथ है वो होता क्या है, क्यों हम लोग यूज करते हैं? वो हमारा क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग हार्डनेस एंड इलास्टिसिटी. जो हमारा जेलेटिन होता है उसकी कितनी हार्डनेस है, उसकी कितनी इलास्टिसिटी है, इस चीज को हम लोग वो इस चीज को इंडिकेट करता है उसका ब्लूम स्ट्रेंथ. कोहेसिव स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ जेलेटिन. जो हमारा कोहेसिव स्ट्रेंथ होता है, अभी हमने जो कोहेसिव स्ट्रेंथ बात की, हमारा कोहेसिव स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ जेलेटिन. जेलेटिन का मॉलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका कोहेसिव स्ट्रेंथ होगा. ठीक है, कोहेसिव स्ट्रेंथ और मॉलिकुलर वेट ऑफ जेलेटिन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब एक टर्म है इसमें विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या है हमारा? डिटरमाइंड बाय यूजिंग 0.66% weight by weight of gelatin solution in water at 60 डिग्री यूजिंग कैपिलरी पिपेट. मतलब जो हमारा जेलेटिन है उसको हम लोग क्या करते हैं, 6.66% वेट बाय वेट ऑफ जेलेटिन. जेलेटिन सॉल्यूशन का हम लोग जो 6.66% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में. ठीक है, जेलेटिन का वाटर में, और फिर उसको क्या कहते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे कैपिलरी पिपिट में जो है उसका विस्कोसिटी देखते हैं कि वो कितना विस्कस है. रेंज मस्ट बी 25 टू 45 मिली पॉइज. जो हमारा विस्कोसिटी है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? मिली पॉइज. ठीक है, जो हमारा जेलेटिन है जिसको हम लोग यूज करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, उसका विस्कोसिटी कितना होना चाहिए? 25 टू 45 मिली पॉइज. ठीक है, अब और है हमारा बेस एडजॉर्प्शन. बेस एडजॉर्प्शन क्या होता है? बेस एडजॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ बेस और व्हीकल इन ग्राम्स required per gram of solid drug to form a mixture when easy can be encapsulated in soft gelatin capsule.
जो हमारा बेस एडजॉर्प्शन होता है ना, वो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि तो मिनिमम अमाउंट ऑफ बेस, जो बेस जो होता है ना उसमें जिलेटिन बनाने में जो हम लोग बेस का जो यूज ऑफ जिलेटिन कैप्सूल में, उस बेस का मिनिमम अमाउंट, जितना कम से कम अमाउंट, और व्हीकल बेस या व्हीकल का मिनिमम ग्राम, ग्राम में जो हमको रिक्वायर्ड होता है पर ग्राम सॉलिड ड्रग को फॉर्म करने के लिए। 1 ग्राम सॉलिड ड्रग को फॉर्म करने के लिए जितना ग्राम ऑफ या जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ बेस या हमको व्हीकल जो है सो जिलेटिन हमको लगेगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, 1 ग्राम सॉलिड ड्रग को इनक्लोज करने के लिए या फिल करने के लिए जितना ग्राम मुझे बेस या व्हीकल रिक्वायर्ड होगा मिनिमम, जिसे वो हमारा क्या होता है, बेस एब्जॉर्प्शन। अब जो हमारा बेस एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा क्या होता है, बेस एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ बेस बाय वेट ऑफ सॉलिड। जो हमारा बेस एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा किस चीज का रेशियो है, वेट ऑफ बेस बाय वेट ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड हमारा जो ड्रग है और जो हमारा बेस है, उस रेशियो हमारा क्या हो जाता है, बेस ऑफ बेस एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा मिनिमम पर ग्राम फैक्टर। मिनिमम पर ग्राम फैक्टर क्या होता है, m/g। मिनिमम पर ग्राम फैक्टर इज वॉल्यूम इन मिनिमम that is occupied by 1 gram of solid plus weight of liquid base required to produce the capsule mixture। कैप्सूल बनाने के लिए जो हम लोग मिक्सचर बनाते हैं ना, उसमें हमको कितना मिनिमम वॉल्यूम में सो क्या चीज चाहिए होता है, 1 ग्राम सॉलिड को, तो वेट को ये करने के लिए हमको कितना लिक्विड बेस रिक्वायर्ड है, वो हमारा क्या होता है, मिनिमम पर ग्राम फैक्टर। m/g से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। m/g इक्वल टू क्या होता है हमारा, a + s × v/w। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है m/g, मतलब मिनिमम पर ग्राम इज इक्वल टू va + s × क्या है हमारा, v/w। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है वो हम लोग कैसे बनाते हैं, किस किस मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेनली 5 प्रोसेस। मतलब जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है वो मेनली 5 प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रोसेस है, प्लेट प्रोसेस, रोटेटरी प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस और एकोजल प्रोसेस और प्रोसेस, जिसको हम लोग बबल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग मेनली 3 प्रोसेस आज देखेंगे। कौन कौन सा, पहला हमारा है प्लेट प्रोसेस। प्लेट प्रोसेस में क्या होता है, द प्लेट प्रोसेस ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, जिसको हम लोग क्या, सॉफ्ट जेल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को सॉफ्ट जेल भी बोलते हैं, है ना, इज अ ट्रेडिशनल सेमी मैनुअल मेथड। जो हमारा प्लेट प्रोसेस मेथड है वो एक ट्रेडिशनल और मिनी जो है सो सेमी जो है सो मैनुअल मेथड हमारा होता है। ट्रेडिशनली हम लोग इसको फॉलो करते हुए आए हैं। वेयर वार्म जेलेटिन सीड आर ड्रॉन इनटू डाई पॉकेट्स मोल्ड्स बाय वैक्यूम। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा जेलेटिन का है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डाई पॉकेट होता है उसके अंदर हम लोग जो है उसको डाल देते हैं। ठीक है, ड्रॉन मोल्ड में लगा देते हैं बाय वैक्यूम, वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम के द्वारा फील्ड विथ लिक्विड या पेस्ट, जिसमें तो हमारा जो ड्रग होता है लिक्विड या हमारा पेस्ट के फॉर्म में, उसको हम लोग फिल कर देते हैं उसमें। फिर क्या होता है, कवर्ड विथ अ सेकेंड जेलेटिन सीट। मतलब देखिए, एक हमारा क्या, पहले हमने जिलेटिन का सीट बिछाया, फिर जो हमारा ड्रग था कौन सा, लिक्विड या पेस्ट, उसको उसके ऊपर से डाल दिया, फिर उसके ऊपर से हमारा सेकेंड जिलेटिन सीट जो था उसको डाल दिया। ठीक है, एंड देन प्रेस्ड, उसको दबा देते हैं, एंड कट, उसको इंडिविजुअली जो सो कट करते थे। ठीक है, कट टू फॉर्म इंडिविजुअल कैप्सूल। पहले हमने क्या किया, पहले एक जिलेटिन सीट को बिछाया, प्लेट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, प्लेट प्रोसेस। ठीक है,
प्लेट, एक जिलेटिन का प्लेट बिछाया, उसके ऊपर जो हमारा ड्रग था उसको डाल दिया, फिर ऊपर से दूसरा प्लेट डाला, फिर उसको प्रेशर देके सटा दिया, इंडिविजुअली उसको डोज को जो सो कट करके अलग अलग कर दिया। तो ये वाला हमारा प्रोसेस क्या है, प्लेट प्रोसेस। ठीक है, इसमें देखिए सेम चीज क्या हुआ हमारा, सबसे पहले जो हमारा ये मोल्ड उसमें बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो आप मोल्ड देख रहे हैं ना, ये मोल्ड उसमें बना हुआ होता है। ठीक है, हम लोग क्या किए, हम लोग पहला जो सो हमारा प्लेट लेके आए, जिलेटिन प्लेट। ठीक है, उस जिलेटिन प्लेट को क्या किया, ऐसा बिछा दिया इसके ऊपर। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं जिलेटिन प्लेट हमारा बिछ गया। ठीक है, बिछने के बाद क्या हुआ, जो हमारा लिक्विड या जो हमारा पाउडर मटेरियल था, जो एपीआई था, उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, इस मोल्ड के पास पास में डाल दिए, और फिर ऊपर से एक दूसरा जो सो हमारा जिलेटिन का सीट आप ये देख रहे हैं, जिलेटिन का दूसरा सीट ऊपर से डाल दिया। उस डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऊपर से प्रेशर देते हैं। ठीक है, प्रेशर देने के बाद क्या होगा, उसको इंडिविजुअली हम लोग यहाँ से तो कट करके अलग कर लेते हैं। हमारा एक एक जो सो इंडिविजुअल हमारा डोजेस फॉर्म बन के तैयार। ये हमारा क्या होता है, प्लेट विथ डाई पॉकेट्स, ये हमारा प्लेट इसके है। फिल मटेरियल सैंडविचेड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ जेलेटिन सीड, सैंडविच ही बन गया ना, मतलब जो हमारा ड्रग है, जो एपीआई है, वो क्या हुआ, दो जेलेटिन लेयर के बीच में उसको डाल दिए, तो वो क्या होगा, मतलब सैंडविच मेथड भी इसको बोल सकते हैं, सैंडविच मटेरियल मेथड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड मेथड है, सेकेंड प्रोसेस है रोटेटरी प्रोसेस। ठीक है, या रोटेरी प्रोसेस। रोटेरी प्रोसेस क्या होता है, इन दिस प्रोसेस टू प्लास्टिसाइज जेलेटिन रिबॉन्स प्रिपेयर्ड इन रोटेटरी डाई मशीन। जो हमारा जिलेटिन रिबन्स होता है उसको हम लोग किस प्रोसेस से बनाते हैं, कैसे बनाए हैं, प्रिपेयर्ड बाय रोटेटरी डाई मशीन। रोटेटरी डाई मशीन के द्वारा जो जिलेटिन रिबन्स हम लोग बनाए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, आर कंटिन्यूअसली एंड सिमल्टेनियसली फेड विथ द लिक्विड, सेमी लिक्विड और पेस्ट फिल बिटवीन द रोलर्स ऑफ द रोटेटरी डाई मैकेनिज्म। मतलब पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, दो जो है सो फिल्म बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं हम लोग, किसके मदद से, तो रोटेटरी डाई मशीन के मदद से जो है सो दो हम लोग प्लास्टिसाइज्ड जिलेटिन रिबन बनाते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली हम लोग जो है सो उसमें हमारा जो ड्रग होता है फेड होता है, फीडिंग मटेरियल होता है, किस फॉर्म में, तो लिक्विड, सेमी सॉलिड या पेस्ट फॉर्म में, उसको हम लोग उसमें फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद क्या होता है, रोलर के मदद से उसको, रोटेटरी डाई मैकेनिज्म के मदद से फिर उसको ऊपर से उसको कट करके हम लोग इंडिविजुअली एक एक जो हमारा ड्रग होता है, डोजेस फॉर्म होता है, उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, द फोर्स्ड इंजेक्शन ऑफ द फेड मटेरियल बिटवीन द टू रिबन्स causes the gelatin to swell into the left and right hand die pockets। इसमें क्या होता है, जो फोर्स ऊपर से लगता है ना, वो उसको क्या करता है, लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करने में जैसे उसको हेल्प करता है, स्वेल करने में हेल्प करता है, विच प्रोवेन द साइज एंड शेप टू द सॉफ्ट जेल्स एज द कवरेज। मतलब जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन है, सॉफ्ट जेल्स है, उसको जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स है, उसको क्या होता है, उसके मदद से साइज और पर्टिकुलर जो सो शेप मिल पाता है। ठीक है, एज द डाई रोलर रोल्स रोटेट द कन्वर्जेंस ऑफ द मैचिंग डाइज पॉकेट्स हर्मेटिकली सील्स एंड कट्स आउट द फिल्ड कैप्सूल। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डाई रोल्स के बाद उसको आपस में जो हर्मेटिकली हम लोग उसको सील और कट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको कैप्सूल के फॉर्म में उसको फील्ड कर देते। ठीक है, और क्या है हमारा थर्ड मेथड है, फिगर देख लेते हैं हम लोग। रोटेटरी प्रोसेस का क्या हुआ कि पहले हमारा एक जो हमारा ये है रिबन है, उसको क्या हुआ, एक इधर से आया, एक इधर से आया, यहाँ से हमारा फीड मटेरियल जो है या फीड मटेरियल वो क्या हुआ, यहाँ से आया। ठीक है, एक सीट इधर से आया, एक सीट इधर से आया, फीड मटेरियल बीच में इकट्ठा हुआ, और फिर आगे जैसे ही बढ़ा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों उधर से सटा और ये कट के यहाँ से अलग होके हमको सॉफ्ट जेल्स, हमारा जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है वो मिल जाता है। उसी का एक बड़ा जो सो फिगर में क्या क्या उसमें होता है, मेनली हमारा प्रोसेस जो होता है वो इधर से होता है। ठीक है, ये हमारा रोटेटरी प्रोसेस हो। थर्ड हमारा है रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस। रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू रोटेटरी प्रोसेस in that ribbons of gelatins are formed
एंड यूज्ड टू इनकैप्सुलेट द फिल। मतलब इस ये भी जो है हमारा ना वो सिमिलरली है किसका, रोटेरी प्रोसेस के। इसमें भी हम लोग जो है सो पहले फॉर्म करते हैं इनकैप्सुलेट टू फिल किस चीज का, रिबन्स हम लोग यूज करते हैं जिलेटिन्स का, ठीक है। बट इट डिफर्स इन द एक्चुअल इनकैप्सुलेटिंग प्रोसेस। जो हमारा इनकैप्सुलेटिंग वाला जो प्रोसेस था ना, जहाँ पे आता हमारा फीड मटेरियल, उस वाले प्रोसेस में ये एक्चुअली जो है सो थोड़ा सा डिफर्ड है। कैसे है, द जिलेटिन रिबन्स आर फेड बिटवीन अ सेट ऑफ वर्टिकल डाइज। इसमें क्या होता है, जो हमारा जिलेटिन रिबन होता है वो किस में फेड होता है, किस में भरा हुआ होता है, तो दो वर्टिकल डाइज के बीच में जो है सो फिट होता है, ठीक है। दैट कंटिन्यूअली ओपन एंड क्लोज, जो कंटिन्यू जो है सो ओपन होता है फिर क्लोज होता है, फ्रॉम रोज ऑफ पैकेट्स इन द जिलेटिन रिबन्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, these pockets are filled with the medication and are sealed। उसमें क्या होता है, उस पॉकेट्स में क्या होता है कि जो हमारा मेडिकेशन होता है, जो हमारा एपीआई होता है, वो क्या होता है उसमें फील्ड होता जाता है, ठीक है, भरता जाता है। और फिर उसको क्या होता है, सील करते जाते हैं हम लोग, ठीक है, उसको अलग सेपरेट करते जाते हैं, उसको एक शेप देते हैं, ठीक है, और एंड कट आउट ऑफ द फिल्म, फिर उसको कट करके वहां से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। एज दे प्रोग्रेस थ्रू द मशीनरी, उसको फिर मशीनरी के द्वारा जो सब लोग उसको अलग सेपरेट आउट कर लेते हैं। एज द कैप्सूल्स आर कट फ्रॉम द रिबन्स दे फॉल इनटू अ कूल सॉल्वेंट बाथ दैट प्रिवेंट्स द कैप्सूल फ्रॉम एडहेरिंग टू वन अनदर। मतलब उसके बाद क्या होता है कि उसको हम लोग नीचे कलेक्ट कर लेते हैं, गिरा लेते हैं, फॉल कर लेते हैं किसमें, एक कूल्ड सॉल्वेंट बाथ में, एक ठंडा जो है सो सॉल्वेंट वाला बाथ में हम लोग उसको फिल कर लेते हैं, गिरा लेते हैं, फॉल करवा देते हैं। क्यों, इससे क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है कैप्सूल को एडहेयर होने से, मतलब आपस में चिपकने से उसको प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। और एक और तरीके से पढ़ते हैं कि द रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स एसजीएस क्रिएट्स कैप्सूल्स यूजिंग वर्टिकली मूविंग डाइज। मैंने अभी क्या होता है इसमें, क्या जो हमारा डाई होता है वो वर्टिकली मूव करते रहता है, ठीक है। दैट ओपन एंड क्लोज टू फॉर्म, जो ओपन और क्लोज होता रहता है फॉर्म करने के लिए, फिल करने के लिए और सील करने के लिए, एंड कट पॉकेट्स इन gelatin ribbons। Unlike the continuous rotatory process, two ribbons are fed dyes from pockets। मतलब इसमें भी क्या होता है, सेम वही जो अभी आपको रोटेरी प्रोसेस वाले में मैंने बताया था, लेकिन इसमें क्या है कि ये हमारा वर्टिकली वर्क करता है, ठीक है। द फिल इज इंजेक्टेड बिटवीन देम, दोनों फिल्म के बीच में जो हमारा फिल, जो हमारा फिलिंग मटेरियल है वो क्या होता है, इंजेक्ट होता है। एंड दे आर सील्ड बाय हीट या प्रेशर। वो आपस में सील कैसे होता है, हीट या प्रेशर के मदद से वो क्या होता है, दोनों फिल्म उसका सील होता है। फिर एंड देन कट, फिर उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं हम लोग, विथ फिनिश्ड कैप्सूल फॉलिंग इनटू कूलिंग टैंक टू प्रिवेंट स्टिकीनेस। फिर हमारा जो फिनिश्ड कैप्सूल होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, जमा कर लेते हैं किस चीज में, जो हमारा कूलिंग टैंक होता है उसमें। क्यों कूलिंग टैंक में हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको, ताकि उस वो जो सो एडहेयर ना हो, चिपके ना, या उसकी स्टिकिंग से उसको प्रिवेंट करने के लिए, चिपकने से बचाने के लिए हम लोग कूलिंग टैंक में उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।